हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th में अगला अभिक्रिया होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने संयोजन, वियोजन, विस्थापन 3 अभिक्रियाएं पढ़ लिया और उसी में सक्रियता श्रेणी को भी पढ़ लिया है। अब इसके बाद अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि इसमें जो अभिक्रियाएं होंगी उनके आयनों का आदान प्रदान होगा। तो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिक का निर्माण होता है। नए यौगिक का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी उनके यौगिक आपस में आदान प्रदान करके, यौगिक जो होते हैं आयन में जब टूटते हैं तो उनके आयनों का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है और आदान प्रदान से नए यौगिक का निर्माण होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे MgSO4 प्लस NaCl, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को जब आपस में क्रिया कराया जाता है तो यहाँ से मैग्नीशियम प्लस और SO4 माइनस में वियोजित होता है और यहाँ से Na प्लस Cl माइनस आयनों में वियोजित होता है, विघटित होता है, अपघटित होता है। तो यहाँ से जो ये प्लस है इस माइनस के साथ और ये प्लस इस माइनस के साथ क्या होता है, विस्थापित होता है। ये प्लस इस Cl माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस इस माइनस पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम का आयन SO4 पर जाकर आक्रमण करेगा तो सोडियम सल्फेट आयन पर तो बनाएगा Na2SO4। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को जब आपस में अभिक्रिया कराया गया तो इनके आयन क्या होंगे, आपस में आदान प्रदान। ये आयन इसके साथ और ये आयन इसके साथ, मतलब मैग्नीशियम क्लोरीन से तो मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट से तो सोडियम सल्फेट। तो इस प्रकार जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है वे आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देख लीजिए, HNO3 प्लस KOH, HNO3 प्लस KOH। यहाँ से H प्लस में NO3 माइनस में और K प्लस में OH माइनस में, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस कहाँ जाएगा, इस माइनस से संयोग करेगा तो बनाएगा H2O। H यहाँ से OH यहाँ से तो क्या बनाएगा, H2O जल का निर्माण करेगा। फिर प्लस ये प्लस के NO3 पर आक्रमण करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट।
तो इसी प्रकार जो आयन होते हैं वह आपस में क्या होते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये नाइट्रिक अम्ल है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जल है और ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे Al2SO4 का होल थ्रायस, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस CuBr2, एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर ब्रोमाइड को जब आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो ये प्लस में एल्यूमिनियम टूटता है और SO4 माइनस में टूटता है, और Cu प्लस में और Br माइनस में, ब्रोमीन आयन माइनस में टूटता है, वियोजित होता है। तो ये प्लस इस माइनस के साथ तो बनाएगा एल्यूमिनियम ब्रोमाइड AlBr3 प्लस, इसका काम खत्म। तो अब ये प्लस इस माइनस के साथ तो बनाएगा प्लस CuSO4, क्या बनाएगा, CuSO4। तो ये एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनाया और ये कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम ब्रोमाइड में, अब एल्यूमिनियम ब्रोमाइड में बदला और कॉपर ब्रोमाइड कॉपर सल्फेट में बदल गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब आज यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।